3 कैबिन बने हुए हैं, तो एक कैबिन में इन तीनों को बंद करके ये कार्रवाई की गई है इन पे। बीवी ने या खामद ने, दोनों में से हालात मशकूक हैं कि ये किसने लगाई है, खुद आग नहीं लगी इनको। खिलाफ कोई नई बात नहीं और उनके दौरान रंजिश भी जिंदगी का हिस्सा तस्वुर किया जाता है, मगर कुछ लोग किसी मामूली रंजिश का सहारा लेकर अपना ही घर तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसमें बाज़ दफ़ा कसूर शौहर का ही होता है, इसलिए कि वो मामूली तनाज़े का सहारा लेकर या तो बीवी पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल कर देता है या तलाक देकर उसे और बच्चों को दुनिया की ठोकरें खाने के लिए तन्हा छोड़ देता है। मियाँ बीवी का रिवायती झगड़ा जब उरूज को पहुंचता है तो बेगुनाह बच्चे भी इस आग में जल जाते हैं और हंसता बसता घर एक खंडर बन जाता है। शादी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान अगर जहनी हम आहंगी हो तो ये रिश्ता फौलाद की तरह मजबूत होता है, और अगर आए रोज के लड़ाई झगड़े हों तो ये कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। लाहौर में भी लव मैरिज करने वाले जोड़े के दरमियान 10 साल के बाद जब रंजिश पैदा हुई तो नौबत अलहदगी तक पहुंच गई। आइए देखते हैं कि इसका कितना खतरनाक नतीजा निकला। निश्ता कॉलोनी के इलाका युहनाबाद की रहायशी सोनिया चमन पार्क बागबानपुरा के रहायशी एडवोकेट मोहम्मद अजीम से मोहब्बत करती थी और 10 साल कबल उसने इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद अजीम से शादी कर ली, जिससे उसकी एक 9 साला बेटी फातिमा, 6 साला मरियम और एक बेटा पैदा हुआ। सोनिया एक मुकामी होटल में शेफ थी। पिछले चंद हफ्तों से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा चल रहा था और नौबत अलहदगी तक पहुँच गयी थी, जिसकी वजह से मोहम्मद अजीम घर छोड़कर जे रोड पर लैंडमार्क प्लाजा में वाक़या अपने दफ्तर में ही रह रहा था। वो उसको पहले भी मारते पीटते थे, उसको घर से निकालते थे कि यहाँ से चली जाओ, ठीक है, हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है, हमारे लड़के की जान छोड़ दो तुम। मगर वो ज़िद्दी थी, पढ़ी लिखी थी, ठीक है, 2 बेटियां थी उसकी। वो कहती थी कि मैं अपनी बेटियों को लेके कहाँ पे जाऊँ, ठीक है, इनका हक कौन देगा, इनका हक है, ये इधर ही रहेंगे, चाहे तुम मुझे जान से भी मार दोगे, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। 2 रोज कबल सोनिया अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने खामद के दफ्तर में पहुंची, जहां पुलिसरार तौर पर आग लगने से सोनिया और उसकी बेटियां फातिमा और मरियम झुलस गईं। उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चंद घंटे मौतोहियात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद तीनों दम तोड़ गईं। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आतिशबाजी का ये वाकया इत्तफाकी नहीं बल्कि घरेलू नाचाकी का शाखसाना है। ये 2 बच्चियां थी और एक औरत थी अंदर उस वक्त, तो वो जख्मी हालत में काफी झुलस चुकी थी। तो रेस्क्यू वालों को भी फोन करते बर वक्त पहुंच गए, फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई, तो आग पे तो बराबर काबू पा लिया गया है। तो उस वक्त फिर अभी तक वो वजह मालूम नहीं हो सकी जिसकी वजह से आग लगी है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अंदर नहीं हुआ, वो इनके उस तरह की कोई शवाहिद नहीं मिले कि अंदर वो शॉर्ट सर्किट हुआ। सिलेंडर गैस भी नहीं है, तो एक सिगरेट का लेटर जो है वो मिला है, शायद लगता है क्योंकि फैमिली का उनका आपस में क्लैश था, जिसकी वजह से वो उन्होंने खुद ही लग रहा है, लेकिन कबल इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। वो औरत आई है, मैंने जो तहकीकात की है वो उसने अंदर आग लगाई है, कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं था, ना कोई सिलेंडर का मसला है, ना कोई गैस का मसला है, और ये पता नहीं अंदर उसने खुद अपने आप को आग लगाई है कोई घरेलू तकाजे की वजह से, ये मुझे इतना पता चला है। और उसके बाद जब आग ज़्यादा भड़की है और मेरा स्टाफ गया है और 112 पे इन्होंने कॉल की है, रेस्क्यू वाले आए हैं। अपनी मासूम बच्चियों के साथ आग से झुलसकर मरने वाली सोनिया ने मरने से पहले क्या बयान दिया था? सोनिया ने दम तोड़ने से पहले अस्पताल में पुलिस को दिए गए अपने नजरी बयान में बताया कि उसके शौहर और जेठ ने उसे दफ्तर में बुलाकर आग लगाई थी। पुलिस ने सोनिया के शौहर और जेठ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दिया गया। बड़ी बच्ची जो है उसकी उम्र तकरीबन 9 साल, वो कह रही है कि ये आग लगाई है हमें किसी ने, लेकिन वो अभी ये कन्फर्म नहीं कर रही कि किसने लगाई है। तो ये भी सुनने में आया कि उनका जो बाप है ना, उसने ये अपनी बीवी को तलाक दी थी, ये भी कोई वजह है, पता नहीं उन बीवी ने या खामद ने, दोनों में से हालात मशकूक हैं कि ये किसने लगाई है, खुद आग नहीं लगी इनको।
सोनिया के वर्षा का कहना है कि उसे और उसकी बेटियों को अजीम और उसके भाई ने जिंदा जलाया है। पुलिस रस्मी कार्रवाई कर रही है और हमें इंसाफ मिलने की तवक्का नहीं है। जो कुछ भी हुआ है ये सारी गलती उसके शोहर की है। जो कुछ किया है उसके शोहर ने किया है। वो और उसका भाई वहाँ पे थे। वो उसका भाई वहाँ पे क्या कर रहा था, ठीक है, वो उसके भाई का तो काम ही कोई नहीं है। वो चैम्बर उसका है। उसका भाई इतनी सुबह सुबह उसके साथ क्या करने हैं वहाँ पे आया है, ठीक है। ये हमें वहाँ के गार्ड ने बताया है। वहाँ उसके ऑफिस में 3 कैबिन बने हुए हैं, तो एक कैबिन में इन तीनों को बंद करके ये कार्रवाई की गई है। इन पे पेट्रोल छिड़क या जो भी वटएवर जो भी चीज़ें थी। तो कुछ लोग वो वहाँ से वो पेट्रोल की और कह रहे हैं कि बोतलें भी लेके गए हैं वहाँ से। तो हमें ये मौके के गवाहों ने ये बताया कि ये सब अजीम साहब और उसके भाई का किया दर है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश की रोशनी में असल हकाइक सामने आएंगे कि सोनिया ने खुद सोजी की या फिर उन्हें जिंदा जलाया गया। तफ्तीश मेरिट पर हो रही है। दूसरी जानब सोनिया के उर्सा ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए और कसूरवार अफराद को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। ख़वातीन चाहे जराइम पेशा हों या ना हो, मगर कुछ लोग उनसे फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें भी जराइम का हिस्सा बना लेते हैं। रावलपिंडी की पुलिस ने ख़वातीन के ज़रिए घरों में वारदातें करने वाले गिरोह के 5 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं। आइए देखते हैं कि गिरफ्तार होने वाली ख़वातीन वारदात के दौरान अपने साथियों की मदद कैसे करती थीं। खवातीन घर में दाखिल और डकैती की वारदात मुकम्मल। 5 मर्द और 2 खवातीन गिरफ्तार। दर्जनों वारदातों का इंकशाफ, मजीद तफ्तीश जारी। थाना वाह सदर के इलाके में गुज़श्ता चंद माह से ऐसी वारदातें हो रही थी जिनमें खवातीन घर में दाखिल होती और इनके साथ 3 से 5 मर्द भी घर में घुसते, गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाते और लूट मार करते। ऐसी ही एक वारदात मॉडल टाउन वाह में भी हुई। औरतों ने बाहर से बेल बजाई, सिर्फ लेडीज़ घर पे थी, मेल कोई भी घर पे नहीं था। तो अंदर से उन्होंने पूछा कि पूछने के लिए बाहर आए। अभी मेन एंट्रेंस नहीं खोला था तो लेडीज़ ने आवाज़ दी। तो वो लेडीज़ का था बाहर औरतें कोई आई हैं, कोई काम होगा किसी चीज़ कोई बहाने के लिहाज से। जैसे ही उन्होंने मेन एंट्रेंस का डोर खोला तो ये गन पॉइंट पे उन्होंने उनको औरतों को अंदर ले गए। फिर ये वाला डोर भी खोल के बाकी इनके बंदे भी अंदर चले गए। 2-3 सेन में खड़े हो गए, औरतें और मर्द अंदर चले गए। वहाँ पर उन्होंने लेडीज़ को एक कमरे में बंद कर दिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो कितना सामान गया? ये इन्होंने 22 तोले सोना यहाँ से उठाया। बाकी नकदी तकरीबन इन्होंने लाख के करीब नकदी है और जो कैमरा और घड़ियाँ और ये चीज़ें उठा के लेके गए। थाना वाह सदर पुलिस ने ऐसे मुकदमात की तफ्तीश के लिए टीमें तश्कील दी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 2 खवातीन समेत गिरोह के तमाम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। शौकत खान, मोहम्मद एजाज, बाबर, शिराज, शान और मरकजी मुलजिमा फराहनाज और जाहिदा परवीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने जी लातादाद जो है वारदातें की हमारे पास जो है मॉडल टाउन में, जी मुनीराबाद में और जो है ना जी वाह सदर के इलाके में इन्होंने ना जी काफ़ी सारी जो है घरेलू डकैतियाँ की हैं। इसमें इन्होंने जी सोना, कैमरे वगैरह और दीगर जो है घरेलू ना जी सामान इन्होंने डकैती के जी दौरान लेके गए। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि फराहनाज और जाहिदा परवीन मनसूबाबंदी करती। पहले वो घर वालों को बच्चों को कतरे पिलाने या पानी देने का बहाना बनाती। जब दरवाजा खोला जाता तो इनके साथी असलहे समेत घर के अंदर दाखिल होते और वारदात शुरू कर देते। दोस्त है वो कहते हैं मैं काम करती रही हूँ, वहाँ पे आओ, मतलब काम करते हैं, निकालते हैं कुछ चीज़ें। ये दोनों पैरे उतरे हैं तो फिर हम लोग इन्होंने अंदर से कुंडी खोली, हम लोग फिर बाहर गए। तो बस फिर वहाँ से 10-15 मिनट अंदर हैं, वहाँ से चीज़ें वगैरह नहीं है तो हम आ गए। मैं अंदर गया हूँ, उस खवातीन को पहले पिस्टल के साथ बाबर ने उसको संभाल रखा था। फिर मैं उधर गया, हम दोनों औरतों को, बच्चे को काबू किया। ये लड़के साहब 2 औरतें और ये लड़के अंदर से चीज़ें निकाल रहे थे। लड़के ने पहले जाइए अंदर से, सारे अंदर थे, उन्होंने कुंडी खोली फिर अंदर चले गए क्योंकि उनको लड़की को काबू कर लिया। मैं सबके पीछे था। आपके समय कितने पैसे आए? 13,000 रुपये दिया था इन्होंने, जो 15 दिया था बस यही। मुझे इन्होंने कहा है कि आप उतरो पहले। मैं उतरा हूँ तो पीछे शान उतरा है। मुझे कहा इन्होंने कुंडी खोल दो अंदर से, मैंने कुंडी खोल दी।
फिर ये अंदर सारे दाखिल हुए। आपको क्या पैसे मिले? मुझे 13,000। सबको 13,000 मिले? नहीं, मुझे 13 मिला, इसको 30, इसको 38,000 रुपये मिला इसको। उन्होंने कहा था यार अंदर जाके तो उधर से सोना शोना लेंगे। फिर हम उतरे हैं तो ये दोनों भागे, हम पकड़े गए। मुतासरा खानदान ने मुल्जिमान को कैसे पहचाना और उनके कब्जे से लूटा हुआ सामान कैसे बरामद हुआ? पुलिस ने पकड़े जाने वाले मुल्जिमान की शनाख्त परेड कराई, जिस पर मुतासरा खानदान ने इन तमाम सफाक मुल्जिमान को पहचान लिया जिन्होंने वारदात के दौरान लूटमार की थी। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया। इसमें जी हमने जी 7 रुकनी जो है गैंग पकड़ा है। इसमें जी 5 मर्द हैं और 2 औरतें हैं। इनके पास से जी नकाब, असला और तमाम चीज़ें जो रिकवर हुई हैं। अच्छा, और लूटा गया सामान? जी लूटा गया सामान भी काफ़ी हद तक बरामद हो चुका है और मज़ीद जो है ना मुल्ज़मान रिमांड जिस्मानी पर है और इनसे जो है रिकवरी और मज़ीद भी हो रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम मुल्जिमान आपस में दोस्त थे, पहले मजदूरी करते थे, लेकिन शान जो पहले भी चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है, दीगर दोस्तों को भी जराइम की दुनिया में ले आया। रिमांड पर हैं, 4 दिन रिमांड है, कल फिर दोबारा पेश करना, मजीद रिमांड लेंगे। हाँ, शनाख्त कर लिया, सबको शनाख्त कर लिया। यही लोग थे। औरतें होती हैं ना साथ, वो इस तरह ही लोग समझते हैं जिस तरह फैमिली है, ये फैमिली ज़हर करके ना इस तरह वारदात करते हैं। लड़के लड़कियों का ये गैंग भी एक ऐसी गंदी मछली की वजह से वजूद में आया जो चोरी के मुकदमे में जेल गई, जिससे ये सवाल जन्म लेता है कि क्या सजा के लिए बनाई गई जेलों में इस्लाह होती है या मुल्जिम बरियत के बाद मजीद खतरनाक रूप धार लेता है। जो ज़्यादा प्रवीण है औरत, 1 साल पहले इस घर में कुछ दिन इसने काम भी किया, इसकी बहन भी इधर काम करती रहती है। फिर उन्होंने घर की लोकेशन सारी देखी हुई थी, उन्होंने सोचा काफ़ी अमीर लोग हैं, ये गैंग को फिर वो साथ लाए, उसने घर दिखलाया, ये अंदर दाखिल। वाह सदर की पुलिस ने मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया, जिसके बाद मजीद इंकशाफात की तवक्को जाहिर की जा रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम थानों में भी इसकी इत्तला दे दी गई है, इसलिए कि खवातीन के जरिए होने वाले जराइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, वाकेंड, रावलपिंडी। औरत मजलूम भी है और जालिम भी, और उसे इन दोनों किरदारों में ढालने वाला मर्द ही होता है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। टोबाटेक सिंह में पंचायती फैसले के तहत 8 साल लड़की को 16 साल लड़के के साथ वनी कर दिया। पुलिस ने 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए दूल्हा दुल्हन और गवाह समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया, मगर निकाह पढ़ाने वाला गिरफ्तार न हो सका। कम उम्री की शादियों पर पाबंदी के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कम उम्री की शादियों का सिलसिला जारी है। टोबाटेक सिंह के नवाही चक नंबर 397 बे जीम में भी दूसरी क्लास की 8 साल कम सिन तालबा को 16 साल लड़के के साथ वनी कर दिया गया। चक नंबर 397 बे जीम की रहायशी रमज़ान ने जंग के रहायशी गुलाम कासम की बेटी नाजिया बीबी को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया था। इस जुर्म की सज़ा के तौर पर पंचायत ने जो फैसला सुनाया, उसकी रोशनी में मुल्जिम रमज़ान की भतीजी दूसरी क्लास की तालबा 8 साल नादिया नौरीन दुख्तर नदीम की शादी गुलाम कासिम के भतीजे 12 साल असद अली वल सरफराज अली सकना मौजा डोली शहीद से करवा दी गई। जो हमारी फूफी थी वो निकलती कि ले जानी है सुबह
हाफिज साहब जी उन्होंने थे भाई आई एक बने हुए ओदे अल मैं फोन किया ते ओ मेरे को गया ते मैंने बाह मिल गई ठीक है ना तो मुड़े बच्ची मैं थोड़ी को ला ली। रुखसती के बाद टोबा टैक्स सिंह थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कम सिंह दूल्हा दुल्हन को मौजा डोली शहीद जंग से बरामद कर लिया। तो हमें इतला मिली कि ऐसे ऐसे बच्ची है नाबालिग है उसका जो अपना उन्होंने निकाह पढ़ाया है, तो इस बारे में हमने एफआईआर दर्ज की है, तो इंशाल्लाह उनको रिकवर करके मुकम्मल कार्रवाई कर रहे हैं। थाना सदर पुलिस ने 12 अफराद के खिलाफ जेर दफा 310 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए दुल्हा दुल्हन और गवाह हयात मोहम्मद समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया, मगर निकाह ख्वां मौलवी अजहर इकबाल उर्फ ढोला गिरफ्तार न हो सका। लोग समझते हैं कि रावलपिंडी के शहरी दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा महफूज हैं, मगर यहाँ गन पॉइंट पर शहरियों से गाड़ियाँ छीनने का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था। आइए देखते हैं कि शहरियों को लूटने, कत्ल करने और ज़ख्मी करने वाला खतरनाक गैंग कैसे गिरफ्तार हुआ। जीटी रोड पर खौफ और दहशत की अलामत, बाबा गैंग गिरफ्तार, गाड़ियां और असलहा बरामद, तफ्तीश जारी। रावलपिंडी के नवाही इलाकों की सड़कों पर रात गए गाड़ियां गन पॉइंट पर लूट ली जाती हैं और ऐसी वारदातों में शहरियों को मुजाहमत पर जख्मी और कत्ल भी कर दिया जाता है। इन वारदातों के तदारुक के लिए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और सफ़ाक गिरोह बाबा गैंग के तमाम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गैंग जो है ये बड़ी खतरनाक गैंग थी और इन्होंने मकसद 12, 13, 14 वारदातें जो हैं ये इनके ऊपर आ रही थी कि ये हर वारदात के बाद गायब हो जाते थे। तो बड़ी कोशिश के बाद फिर ये एक दिन अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और ये गैंग जो है हमने उनको पकड़ा किया। पकड़े जाने वाले मुलजिमान में हबीबुर रहमान उर्फ बाबा, वकार, उमर, सुल्तान उर्फ छोटा डॉन और अबू सुफियान शामिल हैं, जो जीटी रोड पर गन पॉइंट पर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी छीन लेते थे। ये रास्ते में खड़े होते हैं, कोई गाड़ी आए तो उसको रोकते हैं, मोटरसाइकिलों को रोकते हैं, जो उनसे वो लूट लेते हैं। अगर कोई इनसे न रुके तो उनको सीधे फायर करते हैं, जिसमें एक मजदा ट्रक का ड्राइवर जो है उसको इन्होंने कत्ल कर दिया था और ये भाग गए थे। खतरनाक मुलजिम इंतहाई चालाक और शातिर हैं। कई मर्तबा जेल जाने वाले इन डकैतों का कहना है कि उन्हें तो मालूम ही नहीं कि क्यों गिरफ्तार किया गया। गाड़ियाँ छीने हमने नहीं, अभी तक कोई गाड़ी छोड़ी नहीं छीना है। क्या मालूम है सर, अभी हमको तो नहीं मालूम है। सर मशीन में काम करता हूँ, यहाँ से मशीन से जब वापस आया तो मेरा नाम किसी और ने दिया, मैंने खुद ये काम नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, पहले से उन्होंने ना दिया है। सर जी हमने नहीं किए हैं, मैं तंदूर पे काम करता हूँ, तंदूर से उठा के लाया हमारे घर से। खतरनाक मुलजिमान ने गुज़श्ता माह हत्तार रोड पर ट्रक ले जाते हुए ड्राइवर अरशद को रोकने की कोशिश की। अरशद ने गाड़ी न रोकी तो मुलजिमान ने इससे सर पर गोली मार दी। जब से हम इनके पीछे लगे हैं, मेन इन्होंने एक बंदा जो है वो मस्जिद पे जा रहा था तार की तरफ माल वगैरह लोड करने के लिए, तो इसको इन्होंने हाथ दिया। ये हमारा एक ब्लाइंड मर्डर चल रहा था, डकैती विद मर्डर, तो उसने मजदा जो है ना वो तेज़ कर लिया गाड़ी अपनी, तो इन्होंने पीछे से उसको चलती गाड़ी पे फायर किया है। वो फायर उसको हिट कर गया और वो बेचारा जो है उधर ही गाड़ी के अंदर ही फौत हो गया। फिर उन्होंने उसको लूटा नहीं, भाग गए। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से छीनी गई गाड़ी, मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन, पिस्तौल और एक गन बरामद कर ली। 2 मोटरसाइकिल, एक कार, कुछ 10 मोबाइल, एक क्लाशन को 2 पिस्टल, एक कारबीन और एक हज़ार हमने बरामद किया है। पुलिस ने शनाख्त परेड के लिए मुलजिमान को अडयाला जेल भिजवा दिया है और मुलजिमान की शनाख्त के बाद मजीद वारदातों का सुराग मिल सकेगा। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद पुलिस की तरफ से इन शहरों में तसलसल के साथ अमन व अमान के दावे भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।